This is Ajay Misra again with you with the poem today. The poem of 11th class. The name of the poem is A Photograph by Slate Olson. I have also provided here a few meanings of the poem. I will tell you about them in a poem when I will teach you. So we are going to start our poem. So be ready with your book. I hope you will like it. So let's start. First we will recite our poem and then explain. So be ready to listen to it. Hello, this is Ajay Misra. Now I am just teaching you a poem of 11th class. The name of the poem is Photograph. First I will recite it. Now listen. The cardboard shows me how it was when the two cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face of my mother that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet. The next stanza, some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. See, Betty and Dolly, she had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine her laughter, both babe with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as the girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. Its silences. Now the explanation of the poem is actually this is a scene of actually they are photograph we just having by the uncle of the poet. The poet says that cardboard shows all the situation which is described as a story in this poem as happened with her mother and also with the cousins. Actually there are three ones, a mother and two cousins. The scene is taken at the seashore. So I will explain it in both Hindi and English. Just listen. The cardboard shows me how it was. Cardboard means photo, as I've just shown here. फोटो, जो फोटो है वो हमें दिखाता है कि किस तरह से टू कजिन्स वेंट पैडलिंग, किस तरह से, मैंने आपको पहले बताया वो सीशोर पर हैं, समुद्र तट पर हैं, जहाँ पर वो खड़े हुए हैं। दो लड़कियाँ, मेरी माँ का एक एक हाथ, वो मेरी कज़िन एक एक हाथ पकड़े हुए पैडलिंग करती हुई, पैडलिंग लाइक एज अ साइकिलिंग मीन्स ऊपर नीचे पैर करते हुए पानी में, मीन्स छपछपाते हुए। ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड, प्रत्येक मेरी दोनों लड़कियां एक एक हाथ पकड़े हुए हैं मेरी माँ का। एंड द बिग गर्ल, उनमें जो बड़ी लड़की है, सम 12 years और सो, लगभग होगी 12 साल की लगभग। एंड ऑल दीज स्टूड स्टिल स्माइल टू देयर हेयर एट द अंकल्स विद द कैमरा। ये तीनों खड़ी हुई हैं समुद्र तट पर मुस्कराते हुए मेरे अंकल की तरफ, जो कैमरा लिए हुए उनका फ़ोटो लेने जा रहे हैं। स्वीट फेस, एक बहुत प्यारा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का, दैट बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो था मेरे जन्म लेने से पहले।
एंड द सी, अब दूसरी बात बता रही है कि यहाँ पर जो समुद्र है विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वो बहुत कम बदला है। समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया है, बदलाव आया है उम्र में, माँ की उम्र, उन कजिन्स की उम्र में। वॉज दियर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, जो नश्वर पैरों को धो रहा है। याद रखिए आत्मा अमर है, बाकी शरीर नश्वर है। तो यहाँ पर जो नश्वर पैर हैं, उन नश्वर पैरों को धो रहा है। टेरिबली जस्ट फाइस एंड ट्रांजिएंट मीन्स हियर अमॉर्टल। आई हैव जस्ट गिवन द मीनिंग ऑफ बोथ हियर। यू कैन सी सम 20 or 30 years later, लगभग 20 और 30 साल बाद, सी had laughed at the snapshot, 20-30 साल बाद उस फोटो को देख करके मेरी माँ ने कहा, अब मेरा जन्म हो चुका है, मेरी माँ ने कहा देखो कैसे बैटी और डॉली, उन्होंने कहा देखो कैसे, एंड लुक देखो दे ड्रेस जस्ट फॉर द बीच, उन्होंने हमें इस समुद्र पर फोटो खिंचाने के लिए कैसे तैयार किया था। द सी हॉलीडे वाज आवर पास्ट, वो कहती है पोएटेस कि वहाँ पर बिताया हुआ जो दिन था छुट्टी का, वो मेरी माँ का पास्ट था। एंड हर लाफ्टर इज माइन, और उनकी हंसी अब मेरे लिए पास्ट है, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बोथ वे विद लिवर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों को बड़ी मुश्किल से पाया गया, बड़ी मुश्किल से वो दोनों। ब्रे एज इट इज गिवन हियर, जिग टाइप ऑफ ट्विस्टेड, एंड लेवर्ड ईज बड़ी मेहनत के साथ, मीन्स ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो बनी हैं बड़ी क्रिटिकल और डिफ़िकल्ट और डिफरेंट सिचुएशंस के बाद। एज द गर्ल लिव्ड, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। अब ये बात जो है वो उतने ही साल पहले की है जितने साल की यह लड़की जो है उसकी अवस्था है। एंड ऑल सर्कमस्टेंसेस, और ये सारी परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ, सिचुएशंस, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। जब मैं इन सब को देखती हूँ तो मेरे पास कुछ कहने के लिए कहता है, कुछ भी नहीं रिमेन रहता है, कुछ भी बचता नहीं कहने के लिए, क्योंकि यह जो चुप्पी है जो दिखाई देती है हमें कार्डबोर्ड में, फोटो में, यही मुझे शांत कर देती है पूरी तरह से, मुझे पूरी तरह से खामोश कर देती है। सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई थिंक यू लाइक इट। सो नाउ I told you about the whole explanation of the poem A Photograph. This is the 11th class poem. I hope you would watch it and like it. So now watch it fully so you can understand easily. I will see you in our next video or next time. Bye.